एप्स्टीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हुआ ये है कि 2024 में इस केस से जुड़े सैकड़ों सीक्रेट कोर्ट डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और इनमें दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन इन एप्स्टीन फाइल्स के पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, ये फाइलें कोई नई जांच नहीं बल्कि 2015 के एक पुराने केस के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी के जुड़े होने का रिकॉर्ड है, गुनाह का सीधा सबूत नहीं। इन फाइलों को सही से समझने के लिए पहले इस आदमी और उसके आइलैंड को समझना होगा। जेफरी एप्स्टीन एक रहस्यमयी करोड़पति जिसके दुनिया के एलीट क्लास से कनेक्शंस थे। 1998 में उसने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, लिटिल सेंट जेम्स। पर इस जन्नत का एक स्याह राज था। ये एक ट्रैफिकिंग नेटवर्क का अड्डा था। इंसाफ के लिए ये लड़ाई काफी लंबी चली। चलिए कुछ जरूरी तारीखें देखते हैं। 2008 की एक सीक्रेट डील के तहत एप्स्टीन को बस 18 महीने की सजा हुई, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। लेकिन वर्जीनिया गिफरे जैसे पीड़ितों ने हिम्मत नहीं हारी और वो चुप नहीं बैठे। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद एप्स्टीन जेल में ही मरा हुआ पाया गया। उसकी मौत को सुसाइड बताया गया, पर हालात काफी संदिग्ध थे। सवाल ये उठा कि क्या उसे पावरफुल लोगों को बचाने के लिए रास्ते से हटाया गया। इसके बाद सारा ध्यान उसकी सबसे बड़ी राजदार घिस्लीन मैक्सवेल पर चला गया। ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल होने के लिए मैक्सवेल को 20 साल जेल की सजा हुई। फाइलों में कई जाने माने लोगों का जिक्र है, पर नाम होना गुनाह साबित नहीं करता। एप्स्टीन की मौत के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए एक फंड बनाया गया। लेकिन फाइलें सामने आने के बाद भी आइलैंड से जुड़े सवाल खत्म नहीं हुए हैं। जैसे कि इस अजीब मंदिर जैसी दिखने वाली बिल्डिंग का आखिर मकसद क्या था, और उन रिपोर्ट्स का क्या जिनमें आइलैंड के नीचे खुफिया सुरंगें होने की बात थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस की पूरी सच्चाई कभी पता चल पाएगी।